नमस्कार साथियों। दिल्ली में जो नागल गांव में घटना घटी वो बहुत ही विभत्स है। आइए उसके बारे में विशेष जानकारी जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में रविवार शाम 9 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके हमलावरों ने उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया। चारों संदिग्धों को सोमवार को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। एक पुजारी राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप के साथ, जो पुजारी के साथ काम करता था, उसी इलाके का एक सलीम है, बच्चे की मां की पहचान के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर यौन अपराध, बाल संरक्षण संबंधित धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 302 हत्या, 506 आपराधिक धमकी और 204 सबूत नष्ट करना के तहत लगाए गए हैं। पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम भी लगा है। दिल्ली छावनी क्षेत्र के पुराना नांगल के निवासी जहां परिवार रहते हैं, पीड़िता के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार सोमवार शाम से ही आरोपी की मौत की सजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, कार्यकर्ता भीम आर्मी के सदस्य और दलित समुदाय के नेताओं के साथ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मामले में सख्त और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आज़ाद की टीम ने सोमवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और अपना समर्थन देने की पेशकश की थी। आज़ाद ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, न्याय होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आइए इसके अंदरूनी भाग की उस दिन कैसे कैसे घटना घटा इसके बारे में जानते हैं। पिता ने बच्चे को शमशान घाट पर छोड़ दिया और उसी रास्ते से वो सब्जी लाने चले जाते हैं और उसे कह के जाते हैं कि जो है ठंडा पानी ले के रखना, तो आके हम लोग खेलेंगे कैरम बोर्ड। करीब आधे घंटे के बाद उसी शमशान घाट का पुजारी जो है उस बच्ची की माँ के पास फ़ोन करता कि जल्दी आ जाओ। उसकी माँ जल्दी आ जाती है। शमशान घाट पर पहुंचने पर माँ को ज़मीन पर बच्चे का शव मिलता है। उसके होंठ नीले हो गए थे, उसकी कलाई और कोहनी पर जलने के निशान थे और उसकी नाक से खून आ रहा था। इससे पहले कि माँ समझ पाती कि क्या हो रहा है, पुजारी ने उससे कहा, तुम्हारी बेटी को पानी भरते समय करंट लग गया है, जल्दी दाह संस्कार कर दो, पुलिस पोस्टमार्टम करेगी, डॉक्टर उसके अंगे अंग को चुरा लेंगे। माँ ने अपनी आवाज़ खो दी। वो कितनी चंचल थी अपनी बच्ची के बारे में बताती हैं। लट खोज के जो है उसको जलाने के उपाय करने लगे। माँ दावा करती है कि उनके घटना स्थल पर पहुंचने के करीब 10 मिनट बाद दाह संस्कार शुरू हुआ। जैसे ही चिता जल रही थी, उसने अपने पति को बुलाया, जबकि उसके चीख पुकार से करीब 200 गाँव वाले मौके पर पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाई। परिवार ने कहा कि उसके शरीर में केवल बच्चे के पैर ही चिता से निकाल सके। इससे पहले जो है प्रशासन ने सिर्फ लापता बलात्कार का आरोप जो है लगाया था। पुलिस ने शुरू में इस मामले में केवल गैर इरादतन हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाने और सबूत नष्ट करने का आरोप दर्ज किए थे। हालांकि सोमवार के विरोध के बाद और परिवार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बयान के आधार पर बलात्कार के आरोप जोड़े गए। लड़की के पिताजी का दावा है कि आरोपी के पीछे जाने के बजाय पुलिस हमसे पूछताछ करती रही। उन्होंने हमें अलग किया, कई दौर की पूछताछ की, जिसके बाद बलात्कार के आरोप को हटाने की धमकी दी गई।
दिल्ली पुलिस रविवार रात करीब 10:30 बजे मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया था। उसकी मां कहती है कि हमने उन्हें बार बार बताया कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था, लेकिन प्रशासन नहीं सुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह दलित है, लड़की की मां बता रही हैं। वे हमें थाने ले गए, अगले दिन दोपहर तक पूरी रात रखा। उन्होंने हमें डराने की धमकी दी, कोशिश किया, हमें बलात्कार का आरोप वापस लेने की धमकी दे रहे थे, मां का ये कहना है। वहीं पड़ोसी विपिन का कहना है कि हमने शव को निकालने में मदद की। मां ने तब और वहां कहा था कि लड़की का उत्पीड़न किया गया था, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अन्य पड़ोसी ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की और परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। परिवार को पुलिस ने धमकाया था, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके बजाय पुलिस ने उनसे बार बार पूछताछ और परेशान किया। एक अन्य पड़ोसी ने भी ये कहा है। कुछ निवासियों और परिवार ने दिल्ली छावनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश राय और दिल्ली कैंट की सहायक पुलिस आयुक्त दिलीप कुमार पर मामले को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। पुराने नांगल गांव के निवासी कहते हैं कि पुजारी और उनके सहयोगी शमशान में जुआ और ड्रग्स लेते हैं। वे वहाँ हर तरह की गलत गतिविधियाँ करते थे। वे पूरे समय एक साथ बैठते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शमशान में बुलाकर मालिश करवाते हैं, निवासियों का वहाँ कहना है। पीड़िता की मां जो है साफ सुथरे शब्दों में कहती है कि दुष्कर्म करने के बाद पंडित जी कबूल कर लिए थे। पीड़िता का मां का कहना है कि गांव वालों के सामने स्वीकार किया कि उसने बेटी के साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा गलती हो गया है, हमने गलती की है। पीड़िता की मां बताती है कि पुजारी एक पैसा भी नहीं छोड़ता है और बिना दस्तावेज के कोई दाह संस्कार नहीं किया जाता है। चारों शव जलाने की जल्दी में थे। मैंने उनके चेहरे पर साफ देखा था। वे डॉक्टर को बुला सकते थे, लेकिन उसे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने रिकॉर्ड बुक पर हस्ताक्षर करने के लिए छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं किया। उसने आगे ये दावा करती है पीड़िता की मां। यह रिमाइंडर है हाथरस कांड जो यूपी में घटा था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्टिविस्ट और समाज कार्यकर्ता इस बात को लेकर जोरदार आवाज़ उठा रहे हैं कि चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, दलित बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट